चुनाव आयोग की हर तरफ से खुल रही है पोल। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। अब बनारस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। एक व्यक्ति 50 बच्चों का पिता है। राजकमल जिसके वोटर लिस्ट में 50 बच्चे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चुनाव आयोग की एक के बाद एक करतूत सामने आ रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद सोमवार को प्रदर्शन हुआ, उसके बाद तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और अब यूपी से चुनाव आयोग की करतूत सामने आ रही है। और इस खुलासे से मोदी सरकार बैकफुट पर है और सोशल मीडिया चुनाव आयोग और मोदी सरकार की गड़बड़ झाला से परेशान है। पहले मंगलवार को जो विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद देश की आंखें फटी की फटी रह गई। हुआ यूं कि सांसदों ने बिहार में अपडेटेड वोटर लिस्ट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की हवा निकाल दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान सोमवार वाले प्रदर्शन से ये प्रदर्शन थोड़ा अलग था। प्रदर्शन करते सांसद ने मित्ता देवी नाम वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। बस इसके बाद क्या था? देश जानना चाहता था कि आखिर मित्ता देवी हैं कौन। फिर खोज शुरू हो गई तो पता चला कि 124 साल की एक महिला है जो बिहार से मतदाता है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर हम इसलिए करा रहे हैं ताकि फर्जी वोटिंग खत्म हो, फर्जी वोटर खत्म हो। अगर 60 लाख के काटने से भी फर्जी वोटर नहीं कटे तो क्या ही कहा जाए। अभी यही चल रहा है कि अब सोशल मीडिया पर चुनावी वोटर लिस्ट की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की इस लिस्ट में राम कमल दास नाम के एक व्यक्ति 48 वोटरों का पिता है। इनमें से 11 बच्चे एक ही साल में पैदा हुए और सभी की उम्र 37 साल है। इस वोटर लिस्ट की तस्वीर को शेयर करते हुए कई यूजर्स चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, अब तो बनारस की सीट पर भी फर्जी वोटर मिल रहे हैं। देखिए, इन राजकमल दास को इनकी 50 संतान है। साहब ऐसे ही राजकमल दासों की बदौलत जीते हैं, वरना तो वे भी संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ की आंधी में निपट गए होते। तरुण कुमार बनर्जी लिखते हैं, सर इतने के बाद भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा, गोदी मीडिया गलत प्रचार कर रही, ज्यादातर लोग भी चुप्पी लगाए हैं। इसका परिणाम क्या होगा? तानाशाही गुलामी। तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष आर पार के मूड में है और सरकार झुकाने को तैयार है, लेकिन सरकार है कि झुकती नहीं और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है और राहुल गांधी को लेकर हलफनामा मांग रहे हैं। सोमवार को विपक्ष के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही चुनाव आयोग की पोल एक बार फिर से तब खुली जब मंगलवार को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक अनोखा प्रदर्शन ये लगा कि सभी सांसद मित्ता देवी नाम की टी शर्ट पहनकर वहां पहुंचे थे, जिसे खोजने के बाद पता चला कि एक बिहार के वोटर हैं और इनकी उम्र 124 साल है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की खूब किरकिरी हुई कि आखिर जिस एसआईआर का बिहार में प्रयोग हुआ उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। आपको याद हो तो पता होगा कि 7 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसी कड़ी में वोटर लिस्ट की ये पहली तस्वीर वायरल हुई। अब हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से नए नए मामले सामने आ रहे हैं और बीजेपी घिरती जा रही है, क्या राहुल गांधी के दावों में सच्चाई है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। So, the foundation of our Constitution, everything that our Constitution stands for,
is based on the fact that one person gets one vote. Right? And so, when we're looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. And Maharashtra, as I've said, it's amazing. So, महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years. Caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन
वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The Election Commission refuses, absolutely, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have had to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths, no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. But we still didn't have proof. We were still in the zone ki, yes, we have Maharashtra. We have proof at the larger level, state level. We can see these voters have come. But ये नहीं मालूम ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, सिस्टम कैसा चलता है, कहां से रिगिंग हो रही है. So we put together a team and we told them, listen, we need to know how this is being done. This was the challenge here. This is 7 feet of paper. As you can see, you have to sort through every single one of these.